पासवर्ड डाल लोगों को। तो बेटा ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे बेटा आप लोगों को 526 पे 26,879। मुझे तो फाइनल आंसर की आउट इतना तक ही दिखा रहा है, रिजल्ट वाला तो कुछ लिंक ही नहीं दिखा रहा। हेलो, लिंक रिजल्ट आ गया पर खुल ही नहीं रहा भैया। जो बता रहे थे ना 490 500 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं भाई। 530 20 ये कट ऑफ 520 25 20 है। लिंक नहीं खुल रहा सदा का, लेकिन सदा की रैंक 91,000 90,000 ऐसी कुछ आ रही है। हाँ मतलब 90,000 से 95,000 के बीच में, ऐसे कमेंट्स में मुझे पता चल रहा है कि इसके बीच में कुछ है। 90 पार हो रखे हैं, 90 पार 90,000 रैंक। नहीं लाइव में लोगों ने लाइव शुरू कर दिया तो लोग अपना बता रहे हैं लोग कि अपना कितना लिख रहे हैं। हाँ 526 पे 26,000 रैंक आ रही है, जो मतलब 650 लास्ट पे जो पिछली बार 25-26,000 रैंक आ रही थी, वो इस बार 526 है। 125 नंबर का फर्क पड़ा है। 26,000 समथिंग, 125 नंबर का नहीं 526 पे 26,000 नहीं है। अच्छा 543 पे 15 है। 9,000 समथिंग। हाय सो वो जो वीडियो आपने देखा बेसिकली हुआ ये था कि मैं तो रिएक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करने वाली थी भाई। रिएक्शन रिकॉर्ड करने लायक कुछ था नहीं, बट क्योंकि था कुछ लोगों ने बोला था तो फिर मैंने सोचा। बट तब तो वेबसाइट खुली नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब खुली थोड़ा आधे पौने घंटे बाद, तब कैमरा वैमरा खोलने का याद नहीं आया। सो या मेरे रैंक है दोज हू डोंट नो, तो माई रैंक इज़ एक सेकेंड सॉरी। सो या मेरे मार्क्स आए हैं 471। 470 नहीं है मेरे मार्क्स, 471 है। सो शायद मैं जो एक क्वेश्चन सोच रही थी मैंने गलत कर दिया, ये वो मैंने OMR में भी चेक किया था। आई डोंट नो मैंने क्या किया, तो वो एक मैंने शायद अटैम्प्ट ही नहीं किया। सो मेरे मार्क्स एक बढ़ गया, -5 की जगह -4, तो 471 मेरे मार्क्स है। माई रैंक इज़ 89,713। बहुत ज़्यादा रैंक है। पिछले साल 25,940 थी, तो फिर ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट क्या मतलब हो ही गई है। ये रहा मेरा रिज़ल्ट। श्रद्धा पांडे, मम्मा का नाम है रितु पांडे, पापा का नाम है RK पांडे, फीमेल। ये मेरी फ़ोटो और बस बाकी सब तो तुम लोगों को दिख ही रहा है, कैटेगरी और ये मार्क्स। रिज़ल्ट वगैरह दिखाई रही हूँ, तो 24 का भी सोचा दिखाई दूँ। पता नहीं क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बट ये मेडिकल काउंसलिंग का मेरा वो है, जो काउंसलिंग होती है ना उसका। फिर मेरी रैंक देख लो 25,940 विच वॉज ऑन 651 मार्क्स। एंड उसके अलावा बाकी तो ठीक है, सही है। श्रद्धा पांडे, RK पांडे, रितु पांडे, मम्मा पापा। मेरा बर्थडे 1 जनवरी 2007, सो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। या बाकी सब जनरल वंगरल ये सब। होप तुम लोगों को अब झूठ ना लगे भाई। तो या मैं ऑल्दो पोस्ट कर दिया था, बट आई हैव अ चैनल, सो मैंने सोचा बोल दूँ बस। बाकी तो अब क्या ही बोले इस पर। मैं टू बी ऑनेस्ट बुरा ही लगा। समवेयर आई एम लाइक ग्रेटफुल कि मेरी 1 लाख से ज़्यादा रैंक नहीं आई। ऑल्दो एक पॉइंट के बाद मतलब जनरल वालों के लिए 26-27 हज़ार मैक्सिमम, अगर आप ऐसे स्टेट के हो जहाँ पे इतनी नहीं जाती। कई स्टेटों में तो जाती है कट ऑफ बहुत नीचे, बट अगर आप ऐसे स्टेट के हो तो आपकी उतनी नहीं आई, उसके बाद आपका नंबर नहीं है। फिर किसी की 1 लाख आए, किसी की 2 लाख आए, किसी की 10 लाख आए, या किसी की 30,000 आए, आपको गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा। तो उनकी रैंक एक सेकेंड हैंग हो रहा है क्या भाई? हैंग हो रहा है क्या? नहीं शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? हिल क्यों रहा है भाई मेरे? एक अब बेटर है। पानी पी लो भाई, मेरी तरह कोई है जो पानी वानी नहीं पी रहा है ना। पानी पी लो। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सब ख़त्म हो गया एंड तो मुझे पता है कि मेरे बोलने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, एंड किसी के बोलने से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब मेरी तरह पिछले साल की तरह मत करना। मैं यहाँ पे ऐसे फ्री का ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ। मैं आपको एक रियलिटी बताने आई हूँ। पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ, मेरी रैंक थी 25,940, राइट। और इस पे मैं चाहती बेटर काउंसलिंग करती, बेटर सब करती, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ती, कुछ करती ना। हम कुछ कॉलेजेस ले रखे थे सकते थे और कुछ बेटर प्लेस पे जा सकते थे, बट हम नहीं जा पाए। मतलब थोड़ा सा हम इसी उसमें रहे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया बुरा, तो जो अच्छा हो सकता था वो भी नहीं हमने किया और हमने ड्रॉप का डिसीजन ले लिया। तो सबसे पहले तो यार जिनका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, आई वुड से आप लोग ड्रॉप ले सकते हो अगर आप लोगों ने अपना बेस्ट नहीं दिया था। जिसको भी लगता है उनको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एंड
वो अपना 100% देंगे तो वो ड्रॉप ले लें। सेकंड, ये बोलना बहुत ईज़ी है बिकॉज़ मुझे पता है आप लोगों में से कइयों की कंडीशन होगी कि ऑप्शन नहीं है। भले ही अंदर से आप लोगों को मन नहीं है अपना 100% देने का, स्टिल आपको एक ड्रॉप लेना ही पड़ेगा अगर आपको इसी में जाना है तो। तो सॉरी एंड आप लोग वेंट आउट कर सकते हो जैसा आपको वेंट आउट करना हो। बाकी सबको बस ज़्यादा पावर अपने अराउंड भाई नेगेटिव लोगों को तो 500 किलोमीटर दूर हो जाओ इस समय। मैंने भाई खुद देखा, मतलब लिटरली लोग मुझसे बात नहीं करते थे। रिज़ल्ट के टाइम में अचानक से सबने फिर से बात करनी शुरू कर दी है। फिर से भाई मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कभी-कभी कि सिर्फ़ रिज़ल्ट पूछने किस मुँह से आ जाते हो? क्यों आ जाते हो? आई मीन या तो आप इतने क्लोज़ हो कि हाँ यार चलो क्लोज़ है इस बंदे से, ऐसे इंसान से, अपना दोस्त है और ऐसे-ऐसे करके पूछ लो। तुम क्लोज़ भी नहीं हो भाई, तुम्हें कोई लेना-देना भी नहीं है और तुम रिज़ल्ट उठा के मुँह उठा के पूछने आ जाओगे। ऐसे लोगों का मुझे समझ नहीं आता। आई एम रियली टेलिंग यू, मुँह पे इग्नोर भाई, मुँह पे इग्नोर मारो ऐसे लोगों को। किसी को बताना ही पड़ रहा है ना तो इससे मत बताओ भाई। अगर तुमने अपना अच्छा खासा दिया था ना, ज़्यादा भाई गिल्ट विल्ट से मत बताओ। लोग तुम्हें ना पूछते ऐसे ही हैं कि तुम गिल्ट फ़ील करो, तुम अजीब फ़ील करो, तुम एम्बैरेस्ड फ़ील करो। इसमें आई नो परिवार के सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। परिवार सपोर्टिव होता है तो आपको लगता है यार जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो सपोर्टिव है, देन बाकी सबसे हमें कोई, उनके टुवर्ड्स हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आई होप आप सबके परिवार इस टाइम पे सपोर्टिव है, और अगर नहीं है स्टिल भाई अपने टुवर्ड्स सपोर्टिव होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कुछ लोगों को जितनों को अवॉइड कर सकते हो करो, और नहीं कर सकते तो उन्हें डायरेक्ट मुँह पे बोलो यार हाँ ये रिज़ल्ट है मेरा। तुम मुझे शेम फ़ील कराना है, वो फ़ील कराना है, अब ऐसा मत ही करो एक्चुअली। वो कम आए हैं, वो मेरे तो ये हो गया मत दो, भाई किसी को तुम एक्सक्यूज़ेज़ ऑन नहीं करते। तुम सिर्फ़ खुद को और जिन्होंने तुम पे पैसे लगाए हैं, जिन्होंने तुम्हें कोचिंग करवाई थी, जिन्होंने तुम्हें ये सब कराया, तुम सिर्फ़ उनको एक्सक्यूज़ेज़ वो करते हो, और किसी को दुनिया भर को तुम्हें एक्सक्यूज़ेज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया, यहाँ वो कर दिया, वहाँ वो कर दिया। ये सब कर बताने की तुम्हें दूसरों को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ क्या बुरा है। ये मुझे टाइम के साथ 2 साल के साथ रियलाइज़ हुआ भाई, जितना आप ओवर एक्सप्लेन करोगे ना, उतना ही आप दिखोगे कि कुछ तो भाई इसने क्या ही किया होगा, पढ़ा नहीं होगा। 3 महीने करो ना बाद कि भाई ड्रॉप लिया या काउंसलिंग कर लिया, किसी कॉलेज में चले गए, ये सब के बात करो। सॉरी ये कहाँ से निकल गया पता नहीं। अभी तो कॉल्स आएंगे एंड इसमें कोई डिनायल नहीं है कि आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा फ़ील होगा। पेरेंट्स थोड़ा मतलब काफ़ी उनको आंसर करना पड़ेगा। बहुत बार हमें लगता है हम ही लोगों को आंसर कर रहे हैं, बट हम नहीं रियलाइज़ करते कि हमारे पेरेंट्स को भी वो फ़ील होता है। ऑफ़कोर्स बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, बट काफ़ी जगह पेरेंट्स ही सबको एंटरटेन करते हैं, पेरेंट्स से सब पूछ रहे हैं, पेरेंट्स से आस-पास वाले पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, तो कभी-कभी उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है या मे बी उनका जो डिसअपॉइंटमेंट होता है थोड़ा बढ़ जाता है। बट आई होप आपके पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव हैं दैट कि वो उस डिसअपॉइंटमेंट को अपने दिल पे नहीं लगने दे रहे हैं ना, आप पे उसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत उनका है रिएक्शन तो चलता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। देखो सबने सोचा था भाई, हमारे घर में हमने वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चला था 1 लाख चली जाएगी, 1,20,000, और फिर भी आज ये देख के भी हमें लगा कि यार, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इंसान चाहता है ना कम चले जाए, बट नहीं गई तो फिर फ्री का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा हो गया। सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार कोशिश करो थोड़ा सा सॉल्यूशन, बोला नहीं जा रहा भाई, मैं क्या वर्ड क्या लड़खड़ा रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की। तुम लोगों को लग रहा होगा भाई मैं ऐसे क्या ही ज्ञान कैसे बांट रही हूँ मैं इस मौके पे, क्योंकि भाई अगर मैं नाटक करूँ ना कि मुझे रोना आ रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है तो वो झूठ होगा भाई। 1 महीने से मुझे पता है मेरी इतनी रैंक आ सकती है, अब अचानक से रोना क्या आ जाएगा। तो मैं अपनी बस पिछले साल की गलतियाँ लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अचानक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोगों की बॉर्डर लाइन रैंक्स आई होगी कि उन्हें मिल सकता है नहीं मिल सकता, उन सबको बस मैं अपनी गलतियाँ बताना चाहती हूँ दैट डू नॉट, इंग्लिश तो मुझे शुरू ही नहीं करनी चाहिए, दैट मिशन ओरिएंटेड जितना माइंडसेट रखोगे उतना तुम लोगों के साथ अच्छा होगा। मैं रियलिटी बोल रही हूँ, रियलिटी, ये मेरी जी हुई रियलिटी, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो वन टाइम मतलब जिन्होंने एक ही बार दिया है वो वाले नीट एस्पिरेंट है, तो उन सबको ये मेरा मैसेज है भाई। इवन पीपल जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो मुझसे रिलेट करेंगे कि सही बात है, एक्चुअली में सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप जितना रहोगे उतना ही ज़्यादा आप जल्दी रिकवर भी करोगे। यार आपने अपना बेस्ट नहीं दिया था, एक्सेप्ट करो, ड्रॉप लेना है तो उसका डिसीजन ले लो, पढ़ने बैठ जाओ। सही में ये रियलिटी है, हार्श लग रहा होगा ऐसी बातें, पर भाई ये सच है।
ऐसा है, ड्रॉप लेना है, घर में बातें चल रही हैं तो ले लो भाई, फिर नहीं, फिर कुछ नहीं सोचना, ले लो फिर। सेकंड, अगर नहीं लेना है ड्रॉप, कोई और फील्ड में जाना है, बीडीएस में जाना है या किसी में जाना है, तो उसकी स्टडी करो और उसमें चले जाओ। और फिर मतलब बेस्ट कॉलेजेस अपने सिनेरियो के हिसाब से जो तुम्हें मिल रहे हैं उनको रिसर्च करना चालू करो, एंड कोशिश करो भाई जहाँ तुम जा रहे हो, मतलब जो तुम्हें बेस्ट मिल सकता है तुम उस जगह पे जा रहे हो। ये नहीं कि तुम थोड़ा सा ना, मेरे साथ क्या हुआ पिछले साल कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल सकती थी, मेरी रैंक इतनी अच्छी थी कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मेरा AIQ से हो जाता और कुछ हो जाता, या मैं इस साल पता चल रहा है, पर अब क्या करूँ मैं उस चीज़ का। तो फिर और कुछ हमारी चीज़ें बजट में आती, जैसे पापा, मैंने बोला था एक वीडियो में कि पापा पिछले साल कह रहे थे प्राइवेट का, तब मैंने मना कर दिया, पर पिछले साल करती तो मुझे फ़ायदा होता, इस साल रैंक मेरी और बढ़ गई। तो फिर भाई जिसको प्राइवेट के लिए जाना है वो जाओ, अपने टॉप कॉलेजेस ढूंढना शुरू करो, अपना मम्मा से पापा से बात करो। मुझे पता है शर्म आती है, मुझे पिछले साल बहुत शर्म आ रही थी जब मेरे घर पे प्राइवेट्स के डिस्कशन होते थे ना, तब एक बच्चे को जिसने अपने मन से सही में मेहनत की है, उसे बहुत शर्म आ रही होती है कि यार मेरे मम्मी पापा ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे। बट भाई शर्म वरम थोड़ी देर के लिए साइड रख के तुम कहाँ पे क्या बेस्ट कर सकते हो ये सोचो, और अपने लिए बेस्ट सोचो भाई। अपना भाई तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम में से मोस्ट लोग किसी पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो भाई, लग जाओ, अब जो कर सकते हो ना उसकी रिसर्च करो। एंड भाई एक बिलीव रखो कि मैं भी क्या ही ज्ञान बांट रही हूँ, मैंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, बट भाई मतलब बिलीव रखो कि यार कहीं जाओगे तो तुम बढ़िया करोगे, तो फिर जहाँ जा रहे हो वहाँ बेस्ट चीज़, जहाँ तुम बेस्ट जगह पहुँच सकते हो वहाँ जाने की कोशिश करो इस पॉइंट पे। तो प्राइवेट है तो वहाँ का रिसर्च करना चालू कर दो, BDS BA MS या ऐसी कोई जो अदर चीज़ होती है, वेटनरी। मुझे तो भाई देखो तितली कुत्ता चूहा कौआ सबसे डर लगता है, इसलिए वरना मैं वेटनरी में चली जाती भाई, सही बता रही हूँ, सही में भाई। जब मैंने सुना ना, किसी डॉक्टर ने तो बोला भाई कि इंसानों का डॉक्टर तो सिर्फ होमोसेपियंस को सही करता है, एक जानवरों का डॉक्टर इतनी सारी स्पीशीज़ को सही करता है। तो ये सुन के मेरे में अंदर लगा कि यार क्या बोला है वाह। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज तक ना कुत्ता छुआ है ना बिल्ली, तो अचानक से मैं, तो इसलिए भाई अगर तुम लोगों को वेटनरी अच्छा लगता है तो वहाँ पे भी जा सकते हो भाई। आजकल तो आए दिन भाई मेरी सोसाइटी में तो कम से कम नीचे निकलती हूँ ना, ऐसे 100 कुत्ते बिल्ली जैसे चलते हुए दिखते हैं मुझे। बहुत लोग कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता, रिसर्च करो अपनी, मैंने कोई रिसर्च नहीं कर रखी है इस पर। तो तुम लोग इस पर अपनी रिसर्च करो जाके वेटनरी पे। देखो तुम लोगों के घर पे, कुछ लोगों के घर पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट चल रही होगी इन जनरल, गो रिसर्च, और अपने, कितना घटिया पोस्टर है भाई तेरा, गो रिसर्च करो और फिर जाके अपने मम्मी पापा को बताओ कि देखो 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 मैंने ये देखा है, ये मेरे लिए अच्छा है। या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम्हारे परिवार का लग नहीं रहा है कि यार ये अगले साल तो क्या ही होगा ये वो, तो भाई 10 दिन इतना प्रॉपर शेड्यूल रखो कि तुम्हारे परिवार को लगे यार ये कुछ कर सकता है, उन्हें फील कराओ, और फिर बोलो कि नहीं मुझे ड्रॉप ही लेना है दृढ़ निश्चय के साथ। और कर सकते हो भाई, जो भी 26-27 वाले एस्पिरेंट मुझे बोलते हैं दैट नहीं मेरा तो हालत मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो आजकल बहुत डर लग रहा है ये सब देख के, तो उन सबको मैं बोलना चाहती हूँ ऐसा डरने वरने का तो क्या है यार, ये तो अब हर साल होता रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि कार रोड पे एक्सीडेंट होता है तो क्या कार चलाना बंद कर दे, वही है ना। अल्टीमेटली तुम्हें बनना है तो तुम्हें नीट देना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अभी क्या करें। अभी रिज़ल्ट को आए हुए देखे हुए 5-6 घंटे हो चुके हैं, 6-7 घंटे आई गेस। तो अब आई एम काफ़ी काम, बीच में थोड़ी देर तो एक और मैंने एक्चुअली सेम पता है डिट्टो वीडियो बनाया था, पर वो इतना वो था अजीब सा, ऐसे स्लो सा थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा बोल ही नहीं पाई, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया और मैंने ये दोबारा बोला है तुम लोगों के नए मैसेजेस देख के। मैं कुछ लोगों से सीनियर हूँ, सबसे तो नहीं हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि कोई गलती मत करो काउंसलिंग में, अपने सारे ऑप्शंस की प्रॉपर रिसर्च करो, कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं, डोंट टेक रिस्क्स। जो तुम्हें जाना है गवर्नमेंट में सब भर दो, तुम्हें जाना है यहाँ पे सब भर दो, जो भी है ऐसी गलतियाँ मत करना, अच्छे से प्रॉपर रिस्क करो, अभी जो तुम्हें मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो भाई, आगे बढ़ो। वो दो क्वेश्चन जो मैंने दो क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पेपर में टिक किए थे बट भरे नहीं थे OMR में, तो वो तो रहेगा ही अब जो है उसका, बट भाई रिग्रेट्स तो रहेंगे ही। अब रात में क्या 10 दिन नींद नहीं आएगी, और तो क्या है। तो जो प्राइवेट, मैं क्या बोल रही थी, तो जो प्राइवेट में जा सकते हो प्राइवेट में
की रिसर्च चालू कर दो, अपने बजट को खोलो। और भाई मैंने लेजिट देखा, तुम लोगों की एडवाइसेस थी, तुम लोगों ने सबके बारे में बताया भाई, कर्नाटका से लेके नेपाल से लेके अब्रोड भाई सब ही बता दिए एकदम। तो जिसका जो बजट बैठ रहा है वो उसके बारे में देखो। तुम्हें लगता है नो यू वांट टू गिव इट अनदर ट्राई, तो उसको देखो। तुम्हें लगता है नहीं भाई मुझे इस फील्ड में ही नहीं रहना है, तो बाकियों को देखो। और तो क्या कर सकते हो तुम? बाकी भाई फील्ड ही बायो ही चेंज कर दो। मेरे पापा तो आज तक कहते हैं क्लैट दे दो। एक्चुअली सबको लगता है मैं बहस अच्छी करती हूँ, तो भाई जो भी है तुम लोगों का सी, थोड़ा सा मैं उस वीडियो में थोड़ी वो थी, उदास सी थी, पर मैंने फिर ना कमेंट्स देखे, तुम लोगों ने लिख रखा था रोना मत इस बार, रोना मत। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, वो ताली बजाने लग गए, कितने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे पास। मतलब बच्चे मतलब कि मतलब हमारी कम्युनिटी, तो वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी कम्युनिटी है। मतलब मेरे से ज़्यादा वाले तुम लोग मुझे कह रहे हो रोना मत, सबके ज़्यादा मार्क्स है मुझसे ऑलमोस्ट। पर कोई बात नहीं गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। भाई तुम लोग तो बहुत खतरनाक बच्चे हो भाई, सही है। मेरे कमेंट सेक्शन में तो 600 वाले बैठे हैं, हर किसी ने लिखा था 687 AIR 0। देखो मैं ये सब करने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे घर में तो सीरियस मॉल है ही। ये वीडियो बंद होगा, फिर से लोग तुम्हारे अराउंड मोस्टली वही होंगे जो तुमसे रिलेट नहीं करते हैं, जो सोचते होंगे तुमने मेहनत नहीं की, जो सोचते होंगे तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पे क्या बीती है। तो थोड़ा सा भाई डाइवर्ट करो अपना माइंड और फिर लगो भाई। अरे यार शिट, मुझे याद आ रहा है पिछले साल मुझे कितना बुरा लग रहा था। इस साल के बाद मैं थोड़ा सा ग्रेटफुल होना सीखी हूँ कि जो मिल रहा है वो मिल रहा है। इस बार मुझे उतना दुख, ऑफकोर्स आई वॉज ऑलरेडी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं किसी की उस पर उनकी प्रिडिक्शंस पे कोई भरोसा नहीं कर रही थी। तो मुझे पता था मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा आ सकती है। गवर्नमेंट तो मुझे नहीं मिलता उनकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग भी, बट उनकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरी रैंक बहुत अच्छी आ सकती थी, 50,000, बट नहीं। सो दुख, पिछली बार काफ़ी दुख था, उस चक्कर में ड्रॉप भी ले लिया। एंड डू आई रिग्रेट माई ड्रॉप? आई डोंट नो, मे बी समवेयर in terms of result I will say yes, I do regret it, because शायद मैं पिछले साल कुछ ना कुछ ले सकती थी, MBBS नहीं तो टॉप पे BDS, बट मैंने ड्रॉप ले लिया और मेरा रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप कर गया एक्चुअली, ये भी दिक्कत है। एंड बट जो परसों क्रैश हुआ बहुत ही, ओ माय गॉड, डिवास्टेटिंग भाई। मतलब इतने ज़्यादा लोग थे, मेडिकल कॉलेज पे जाके गिर गया वो भाई। लाइफ की अनसर्टेनिटीज़। तो उसके बाद मैंने सोचा यार ड्रॉप ईयर में मुझे फिर से मेरे मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि 2 साल मैं कोटा में थी, तब मैं पापा के साथ नहीं थी, मम्मी और मैं रहते थे कोटा में। बट मुझे 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, सबके साथ मिल के रहने का। सो आई एम लाइक, अगर मुझे कुछ बीच में हो तो मुझे लगेगा कि यार हाँ ये 1 साल मैं रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ एक्स्ट्रा। मतलब कभी कभी मैं ये चीज़ सोचती हूँ यार कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि हमें ये कॉलेज चाहिए, हमें वो कॉलेज चाहिए, किस लिए? अपने परिवार से दूर जाने के लिए। अभी मेरे भैया हैं, वो गूगल बेंगलोर में काम करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दिवाली पे नहीं आए थे पिछले साल वो, उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बिजी शेड्यूल। दिवाली पे नहीं आए, अभी रक्षाबंधन पे आएंगे नहीं पता नहीं, मेरे बर्थडे पे नहीं आए, अपने बर्थडे पे नहीं आए, नहीं आ पाते। तो वही है बेसिकली, आप अपनों से दूर जाने के लिए इतनी मेहनत करते रहते हो। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी रोया है, तुम लोगों के सामने ही सब देखा है तुम लोगों ने, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ये वीडियो मैं जल्दी ना बनाऊँ, क्योंकि उस समय बनाती तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता। तो मुझे चाहिए था कि मैं अब बनाऊँ जब मैं थोड़ी ठीक हूँ, और मुझे चाहिए था तुम लोगों को देख के थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। एंड ऑफकोर्स मैं तुम लोगों की पॉजिटिविटी नहीं ला सकती हूँ। योर हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड्स, योर हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड्स, नॉट इन योर पेरेंट्स हैंड्स। एक्चुअली लाइक फॉर रियल, तुम्हारी कंडीशन कितनी भी गंदी हो भाई, तुमने वो रीलें देखी है कि कितना ही कोई बुरा हो रहा है इंसान के साथ वो खुश है। योर हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड्स, नॉट इन योर पेरेंट्स हैंड, नॉट इन योर ब्रदर्स हैंड, नॉट इन योर एग्जाम्स हैंड ऑल्सो। एग्ज़ाम के हैंड नहीं है, पर उसके हैंड में भी नहीं है हैप्पीनेस, तुम्हारे हैंड में है। तो मैं चाहती थी थोड़ा सा हल्का, कम से कम यार मैं ठीक ठाक नॉर्मल बात तो कर रही हूँ, हम सब बैठ के 4 लोग रो ना रहे हों, इसलिए
बाकी तुम लोग ब्रेंड आउट कर सकते हो जितना तुम लोगों को करना हो, और आई होप सबका रिजल्ट अच्छा ही आया है मोस्टली। ये क्या कैसा घटिया भाई पोस्टर, कुछ बताया करो भाई तुम लोगों को कि पीठ सीधी कर लो, ये वो बोला करो कुछ। मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ ऐसे करके तुम लोगों के सामने, ऐसे संजय दत्त की तरह। ये कमरा बंद है तो मैं इतनी बात कर पा रही हूँ, बाकी तो भाई देखते हैं। आई मीन मेरी रैंक तो देखो इतनी आनी थी, मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि ऐसी होगी, तो फिर मुझे उतना वो नहीं है कि यार मेरा गवर्नमेंट रह गया। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों में से कई थे जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कट ऑफ तुम लोगों की मार्क्स तक चले जाए। गाइस चियर अप। और भाई काउंसलिंग में हो सकता है तुम्हें अभी भी कॉलेज मिल सकता हो, मैं सब मत करना भाई, अपना स्टेट देखो, सब देखो और कोशिश करो तुम्हें जो मिल सकता है वो मिल जाए, ठीक है। अब बाय, टेक केयर। और मैं आगे बताती हूँ मुझे क्या करना है, कुछ अभी पता नहीं है। फैमिली से थोड़ा डिस्कशन होगा फिर ही पता चलेगा, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। पापा ड्रॉप करे तो मेरे हाँ नहीं कह रहे, अगर कोई बोलेगा कि ड्रॉप ले रहे हो क्या तो आई डोंट थिंक सो। मैंने बीच में सोच भी लिया था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, पूरा हमारा माहौल बन गया था, पर फिर पापा ने मना कर दिया। सो देखते हैं। बाय टेक केयर भाई, टेक केयर। भाई मुझे भी पिछले साल बहुत बुरा लगा था, पर एक ड्रॉप ले लिया, तो तुम लोगों को जो करना है करो। मुझे पता है कुछ लोग ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो जो करना है वो कर पाए, पर भाई अपना ख्याल रखो भाई, ठीक है। बाय। हंस दो, हंसो हंसो, हाँ हंस के जाओ। भाई तुम लोग तो BDS में भी जा सकते हो इस दांतों के साथ, इन दांतों के साथ मैं किसके दांत ठीक करूँगी। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू फील सैड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन गो इन BDS बट आई कांट। मजाक कर रही हूँ, मैं भी जा सकती हूँ, ठीक है। मास्क लगा के मैं ठीक करूँगी लोगों के दांत। अब बस बहुत हो गया ये सब, मुझे काटना पड़ेगा भाई। तुम लोग तो गाली दोगे, इतनी खुश क्यों है ये। खुश नहीं हूँ मैं, पता है। बोलते हैं सैडनेस का पीक होता है हैप्पीनेस, सैडनेस का पीक होता है हंसना, और हैप्पीनेस का पीक होता है रोना। थिंक अबाउट दैट।